बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ दोबारा मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल शाहजी इन्फोटेक पे। जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे चैनल के तवज्जुह से आप लोग घर की तमाम चीज़ों को ख़ुद ठीक कर सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं, और उस तमाम प्रोसेस के लिए कि आप अपनी घर की तमाम चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत बेहतरीन एक चीज़ लाया हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी घर की तमाम चीज़ों को बआसानी चेक कर सकते हैं, चेक करके आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन और यूनिक चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हर घर की ज़रूरत है। अगर आप इसे ख़रीद के अपने घर में रख लें तो आप अपनी घर की तमाम चीज़ों को बआसानी खुद चेक भी कर सकते हैं और चेक करके ठीक भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि वो कौन सा आला है, वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए आप घर की तमाम चीज़ों को चेक कर सकते हैं और चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये एक यूनिटी वालों का मीटर है, क्लैम्प डिजिटल मीटर इसे कहते हैं। ये मीटर की मदद से आप घर की तमाम चीज़ें चेक कर सकते हैं, चेक करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और कैसे आप इन चीज़ों को इसकी मदद से चेक कर सकते हैं और चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक पाउच है और इसके अंदर ये हम खोल लेते हैं इसे। ये इसके अंदर एक मीटर है, ये मीटर है और इसके साथ इन्होंने और क्या दिया है देखते हैं। ये इसके साथ दो लीडें हैं और मज़ीद इसमें क्या है, ये इन्होंने इसके साथ एक लिटरेचर दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी सारा तरीक़ाकार मौजूद है लिखा हुआ। ये पूरा एक लिटरेचर है, इसका इस मीटर के बारे में पूरा लिटरेचर है। आप इसको पढ़ के रीड कर सकते हैं और इसमें भी तमाम चीज़ें इंडिकेट की हुई हैं, बताई हुई हैं कि आप कैसे देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको वर्बली बताता हूँ कि इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है और कैसे हम इसको इस्तेमाल करके अपनी घर की चीज़ें ठीक कर सकते हैं बआसानी खुद। तो दोस्तों, ये है यूनिटी वालों का डिजिटल क्लैम्प मीटर। इस मीटर की खसूसियात ये हैं कि ये मीटर आप AC और DC दोनों चीज़ें इससे आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के AC वो चीज़ें जो बिजली पे चलने वाली हैं, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी आप इससे चेक कर सकते हैं। पानी की मोटर, ठीक है जी। और अपने घर का लोड भी आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपके घर का लोड कितने एम्पेयर चल रहा है, आपके पूरे घर का लोड जो है ना कितने एम्पेयर चल रहा है, वो भी आप इससे चेक कर सकते हैं। और DC वो चीज़ें जो सोलर पे चलती हैं या बैटरी के साथ चलती हैं, तो उन चीज़ों को भी आप इससे चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैसे चेक होती हैं इस पर, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक येलो कलर का बटन नज़र आ रहा होगा। पहले हम इस मीटर को ऑन कर लेते हैं। ये मीटर ऑन हो चुका है, ठीक है जी। ये आपको येलो बटन जो नज़र आ रहा है, ये येलो बटन है AC और DC पे शिफ्ट करने के लिए। अगर आप इसे एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं, ये प्रेस हो गया तो ये DC पे शिफ्ट हो गया। अब आप इसे अगेन दोबारा प्रेस करते हैं तो ये DC पे शिफ्ट हो गया। इस पे लिखा हुआ भी नीचे आ जाता है DC और AC। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इसको आप ऑटो भी कर सकते हैं, कि आप इसे अगर ऑटो करना चाहें कि ऑटो खुद ही शिफ्ट हो AC और DC पे, तो आप इसे ऑटो भी कर सकते हैं। इस पे तीनों ऑप्शन आते हैं। तो ये मैं इसे ऑटो, ये अभी ऑटो पे है, ये देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इस पे अभी ऑटो लिखा हुआ है, तो ये ऑटो पे है। तो बेहतर यही होगा कि आप इसे ऑटो पे कर लें। उस पे ये होगा कि आपको ये बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑटो लिखा हुआ है, आप AC पे करेंगे तो AC पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा, आप DC पे करेंगे तो DC पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। तो इस मीटर को यूज़ करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 कि हम ये लीडें लगा के, ये दो लीड्स हैं इसकी, ये दो लीडें हैं, ये दो लीडें हम इस पे कनेक्ट करते हैं। ये हमने दो लीडें कनेक्ट कर दी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। ये यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको V। आप जब इसे फर्स्ट पे करते हैं V पे, तो आप इस पे वोल्ट अपने चेक कर सकते हैं, AC DC दोनों। आप इसको DC पे शिफ्ट कर देंगे तो DC, जैसे भी ऑटो पे हुआ है तो आप कोई से भी वोल्ट इस पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं तो इस पे आप हाई वोल्ट मतलब 220 से ज़्यादा या मतलब 12 वोल्ट से ज़्यादा
हाई वोल्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऊपर वाले पे कर देंगे। इससे ऊपर जो ऑप्शन है ये हर्ट्ज़ कहलाते हैं। ये आप लोगों के इस्तेमाल में नहीं इतना आएगा। ये रिपेयरिंग करने वाले दोस्त जो होते हैं, काम करने वाले, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मतलब जैसे कि छोटे पार्ट्स होते हैं, आईसी वगैरह, ये दूसरी तीसरी चीज़ें चेक करने के लिए, ये उनके लिए होता है। उसके बाद ये जो है, उसके बाद ऊपर वाला ऑप्शन जो है एम्पेयर का, यहाँ पर आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एम्पेयर चेक करने के लिए ये लीडों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अगर एम्पेयर पे आप एम्पेयर चेक करना चाहते हैं तो ये लीडें आपको ज़रूरत नहीं है, ये लीडें आप निकाल दें, और इनको निकाले बगैर निकाल देंगे तो भी आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। लीडों की ज़रूरत सिर्फ वोल्ट चेक करने के लिए होती है, ये किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होती है। इसी तरीके से 40 एम्पेयर से ऊपर, अगर 40 एम्पेयर से ऊपर आपने एम्पेयर चेक करना है, जैसे कि 40 से ऊपर 50-60 एम्पेयर, तो फिर आप इसको इससे ऊपर वाले उस पर एम्पेयर पे सिलेक्ट कर लेंगे कि 40 से ऊपर एम्पेयर आपने चेक करना है। अब हम आपको दिखाते हैं चेक करके इसके वोल्ट कैसे चेक किए जाते हैं। ये भी ऑटो पे है, जैसे हम इसे वोल्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये वोल्ट पे आ गया, ठीक है जी। अब हम इसके वोल्ट बोर्ड है मेरे पास, हम इस पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। ये वोल्ट शो कर रहा है, आपको नज़र आ रहे हैं वो वोल्ट 230 220 वोल्ट आई थिंक शो हो रहे हैं। 239 वोल्ट इस वक्त हमारे पास 239 वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्ट आपको शो हो रहे होंगे। ये वोल्ट चेक करने का तरीका ये है, ये देख लें कि आप बिजली के बोर्ड में ये दोनों आप लगाएंगे तो आपको वोल्ट जो है ना यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएंगे सामने नज़र, ये आपके वोल्ट चेक हो गए, ठीक है सर। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। कोई भी चीज़ अगर आपकी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि इस मीटर का जो ये निशान है इसको आप लाएंगे, जहाँ पे स्पीकर बना हुआ है इस निशान पे आप लाएंगे, तो आप इसको हम यहाँ ले आए। अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है, हम इसको चेक कर लेते हैं। इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या है, ये सही है या नहीं, तो ये अपनी बीप बजाएगा। अगर ये अपना अलार्म बजाता है तो चीज़ हमारी सही है। ये देखें, ये अपनी बीप बजा रहा है, इसका मतलब ये चीज़ हमारी सही है। अब इसी तरीके से मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि इसके एम्पेयर कैसे चेक किए जाते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए लीडों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हम साइड पे कर देते हैं। ये हमने लीडें निकाल दी। अब हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं तो ये हमारे पास एक आयरन है, ठीक है। ये असल में आयरन का जो स्विच है वो, इसमें लीड एम्पेयर चेक करने के लिए आपको अलग 2 वायर चाहिए। एम्पेयर तभी चेक होंगे, किसी भी एक वायर में आप ये डालेंगे क्लैम मीटर तो ये आपको एम्पेयर बताएगा। तो इसलिए ये लीड मैंने लगाई है इसके साथ, क्योंकि इस तरह की वायर जो है वो कंसील्ड है, इसमें अलग वायर नहीं है, तो इसलिए ये लीड मैंने कनेक्ट किया आप लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए। अब हम इसको लगाते हैं बिजली के बोर्ड में और इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं एम्पेयर पे, ए पे। ये देखें, इसको हम ए पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे 40 से नीचे हैं तो हम इसको नीचे वाले पर रखेंगे। हमने ये इसको शिफ्ट कर लिया ए पे। अब हम चेक करते हैं कि आया हमारी जो है ना ये इस्त्री कितने एम्पेयर ले रही है आयरन, ये अब हम इसे चेक करते हैं और हम इसे ये तार के अंदर हमने डाल दिया इसको। ये देखें, ये अब आपको एम्पेयर शो कर रहा है, ठीक है जी। ये हमारी, आप इस तरीके से किसी भी एक वायर में लगा के आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। आपके घर का मीटर है तो उस मीटर की एक वायर में ये आप क्लैम मीटर, डिजिटल मीटर लगाएंगे तो आप उसका एम्पेयर, घर के एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं कि आपके घर के कितना लोड है, कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसका सही तरीका है इस्तेमाल करने का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शाहजी इन्फोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।